1968 में बनी टीसीएस की। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाली टीसीएस दरअसल टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और ये कंपनी दुनिया भर में आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रदान करने का काम करती है। अब अगर नतीजों की बात करें तो मार्च तिमाही में कंपनी की आय में 1% की बढ़त दिखी है। डॉलर आय भी 1% के आसपास बढ़कर आई है। 750 करोड़ तक ये रजिस्टर हुई है। मुनाफे की बात करें तो 12% बढ़कर ये 12,500 करोड़ के आसपास रजिस्टर हुई है और मार्जिन भी देखा जाए तो इसमें वृद्धि दर्ज हुई है। नतीजों पर कंपनी के सीएफओ समीर सेकसारिया और सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ से खास बातचीत की जी बिजनेस के रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता ने। आइए आपको भी एक खास इंटरव्यू सुनाते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से दमदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं और खासकर रिकॉर्ड डील टीसीवी विन्स जो होती हुई दिखी है वो काफ़ी अच्छी रही हैं। तो इसको लेकर सर मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले समीर सर आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी सरप्राइज कर रहे हैं स्ट्रीट को, जिसके अंतर्गत 26% के मार्जिन्स आते हुए नजर आए हैं। स्ट्रीट का अनुमान 25% का था। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है और FY25 के लिए यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके लिए अगर आप कुछ आउटलुक दे पाए तो हम FY24 एग्ज़िट जो Q4 एग्ज़िट कर रहे हैं वो 26% पे कर रहे हैं एंड हमने ऑलवेज़ मेंटेन किया है कि 26 to 28 जो गाइडिंग बीकन हम बोलते हैं वी हैव ऑलवेज़ बिलीव्ड इट एंड दैट्स द रेंज इन विच वी शुड बी ऑपरेटिंग। सो हमें बहुत खुशी है कि हम वो रेंज को टच कर रहे हैं एट 26%। एंड अगर ये देखें तो जो आउट परफॉर्मेंस रही है या 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट रहा है वो इन स्पाइट ऑफ हेडविंड्स ऑफ 90 बेसिस पॉइंट्स जो कि हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस और ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से रहा है एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स कमिंग इन फ्रॉम बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी और यूटिलाइजेशन गेंस की वजह से। अगर आप लास्ट 4 तिमाही जो आप बोल रहे हो वो देखें तो इन इंक्रीमेंट्स का इम्पैक्ट लेने के बाद Q1 के बाद Q2, Q3, Q4 में ऑलमोस्ट हमने 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट दिया है, 110, 70, 100 एंड ओवरऑल हमारा फोकस यही रहेगा कि हम डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की जर्नी कंटिन्यू करें एंड ऑपरेशनल रिगर पे फोकस करते रहें। बिल्कुल समीर सर, जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं मार्जिन्स के लिहाज से। मिलिंद जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीसीएस का जो हेड काउंट है अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा फिर से रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग आई थिंक 1760 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रिडक्शन दिख रहा है QOQ बेसिस पर। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी थोड़ा सा ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अट्रेशन दर तो लगातार हमें लोअर साइड पर ही देखने को मिल रहा है, इस बार 12.5% आया है। तो इसको लेकर किस तरह के आपके थॉट प्रोसेस है? तो जैसे समीर ने कहा कि हम लोग प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी हायरिंग किया था लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से, उसका भी उनको वो लॉट ऑफ टैलेंट विच इज़ नाउ गेटिंग यूटिलाइज्ड और ये सब होने के बाद वॉट एवर वी नीड टू हायर फ्रॉम द मार्केट वी आर हायरिंग, द आउटकम है इज दिस टाइम इट इज़ -1759 राइट। जैसे जैसे एवरी क्वार्टर वी आर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हायर more and more people and as we see better business demand, that number will go up. बिल्कुल, तो देखना है कि आगे किस तरह की हायरिंग रहती है, उस पर भी मैं आगे आऊँगा आपके से सवाल पूछने के लिए। बट ऑफ कोर्स समीर सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉलर आय जो आती हुई दिखी है स्ट्रीट से थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड पर एक्सपेक्टेशंस जो बन रही थी करीबन 740 करोड़ डॉलर की, वो लगभग 736 करोड़ पर आती हुई दिखी है, 737.36 बिलियन डॉलर्स। तो इस पर ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो डॉलर आय आती हुई दिख रही है आगे चलकर किस तरह का आउटलुक है, क्योंकि हम डील विंस तो देख ही रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया रही है। सो अगर हम ये देखें तो जो हमारा आउटलुक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो हम काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे आपने बोला जो डील विंस हमें मिली है और जो डिमांड ड्राइवर्स जो ओवरऑल स्टैकअप हो रहे हैं उससे हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है। बट अगर हम पिछले 3 क्वार्टर देखें तो जो कॉशियस अप्रोच कस्टमर्स ने अपनाया है वो ये क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुआ एंड नियर टर्म में वी बिलीव कि देयर वुड बी कॉशन। कस्टमर्स
कैश कंजर्व करने की कोशिश में जारी रहेंगे जब तक मैक्रोज इम्प्रूव नहीं होंगे, तब तक देयर वुड बी a little bit of caution playing out. तो इस सिचुएशन में सर आपको क्या लग रहा है कि मतलब स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इन दोनों रीजन्स को लेकर आगे क्लाइंट्स को लेकर किस तरह का आउटलुक है, क्योंकि अभी सिचुएशंस वैसी बन रही है कि हो सकता है कि ब्याज दरें आगे चलकर वहाँ उन रीजन्स में रिड्यूस होती हुई नजर आए. सो आई थिंक अगर लास्ट ईयर भी देखें तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वर फ्लैटिश, and that is what is the caution which is playing out. Maybe in the near term, as I said, it would continue, but in the medium to long term, but agar aap should be positive for both these regions also. But अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखें, हमारा जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इज समथिंग विच हैज़ हेल्प्ड अस आउट परफॉर्म. सो जब ये दो मेजर मार्केट्स सॉफ्ट रही, उसमें यूके विद मार्केट शेयर गेन्स and emerging markets specifically led by India had seen very good performance. बिल्कुल, तो इंडिया लेवल पर तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है. मिलिंद सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशंस अभी देखने को मिल रही है, फ्रेशर्स की हायरिंग किस तरह से इस साल आप देख रहे हैं और लैटरल पर भी आपका क्या फोकस है? अगर कुछ नंबर, टारगेट, बेंचमार्क फिगर अगर आप दे सके तो अभी इस वित्त वर्ष के लिए. वी आर द फर्स्ट टू गो टू कैंपसेस दिस ईयर, और हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे प्रायोरिटी कॉलेजेस का ऑफर दे चुके हैं. That is a big number of offers that is going in, about 11,000 offers we have given away there. We have also started our national qualifier test now. तो उसमें भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. We expect a big number to come out of there also. So मेरा जो ट्रेनिस का नंबर है, which is like every year, it is similar to what we give every year. I don't expect any big significant change to be there. Experience hires का हम हायर करते हैं every quarter depending on the business need. बिल्कुल, सो बिजनेस नीड के बेसिस पर आप फर्दर हायरिंग करते हैं. समीर सर, आपसे अगला सवाल ये रहेगा खासकर वर्टिकल्स को लेकर. तो मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. साथ ही एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़ वाला जो वर्टिकल है उसने भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है. तो इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? एंड BFSI दूसरी तरफ अगेन वापस से इस क्वार्टर में करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल जिस तरह का अभी सिनेरियो यहाँ पर वर्टिकल लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है, आगे की क्या सिचुएशन लग रही है इन सब स्पेसेस में? सो आई थिंक अगर देखें तो इन द नियर टर्म BFSI, CMI और टेक एंड सर्विसेज की सॉफ्टनेस जो है कंटिन्यू दिख रही है. बट स्पेसिफिकली अगर BFSI की बात करें तो हमने जो लास्ट क्वार्टर भी बात की थी, जो मीडियम टू शॉर्ट टर्म रेंज की का सिनेरियो देखें तो BFSI में जो लार्ज बैंक्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी डेप्थ दे हैव बीन वर्किंग ऑन ओल्ड सिस्टम्स फॉर लॉन्ग. तो उनका जो नीड है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू शो डिफरेंशिएशन अगेंस्ट कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजी लेड डिफरेंशिएशन की नीड काफ़ी ज़्यादा है. तो सर अभी जो सिनेरियो है आगे के लिए, मिलिंद सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जनरेटिव AI है, अब इसको लेकर किस तरह का अभी सिनेरियो बना हुआ है? क्योंकि पिछली तिमाही में हम देख रहे थे करीबन आई थिंक फाउंडेशनल जो ट्रेनिंग होती हुई दिखी थी वो 1,60,000 एम्प्लॉयज़ की हुई थी. तो अभी क्या स्टेटस है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा फाउंडेशनल लेवल पर ट्रेनिंग? नहीं, ऐसा है कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. हमारा एम है कि हम एवरी एम्प्लॉय शुड बी बेसिकली ट्रेन्ड ऑन दिस. So basic level of training is basically getting done. Then a good number of people are getting trained. This number is gone to close to 300,000 now. So ऐसा है कि ये तो होना ही है. ये हमारा part of our core business. We will continue to do that, and we will continue to evolve as we go along, and continue to train people not just on basic competencies but also build expertise on these areas as we go along. बिल्कुल बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच समीर सर, मिलिंद सर, Q4 नतीजों पे विस्तार से बातचीत करने के लिए और जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए. थैंक यू. तो ये थे TCS की मैनेजमेंट चौथी तिमाही पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करते हुए.